अभी तक हम इस तैयारी में लगे थे कि 18 तारीख आने वाली है, हमारी 121 बिटियां आएंगी, दामाद आएंगे और उनका बड़ा धूमधाम से सब कुछ होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब आज शाम को ये विवाह के बाद जाएंगे तो किसकी तैयारी करें, लेकिन हम यही कहेंगे कि बिटिया भीड़ के कारण हम जरूर नहीं मिल पाए, बात नहीं अलग अलग कर पाए, तुम आते रहना, जब समय मिले जोड़ा से ही आना, खूब खुश रहना, जहाँ भी रहना एक काम करना, रामचरितमानस का पाठ जरूर करना। जब तुम रामायण पढ़ना बिटिया तो एक एक रामचरितमानस बागेश्वर धाम से हमने दी है, और तुम रामचरितमानस पढ़ना, अपने परिवार को पढ़ाना बिटिया। उसी रामचरितमानस के राम से हमें ये लगेगा कि हमारी बिटिया हमको याद कर रही है। और आज धर्म के पिता के रूप में, वैसे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कह रहे थे वो कम नहीं, कि आप सब लक्ष्मी और नारायण हो। बड़े हम तो देखो माध्यम है, करने वाले जरूर दिखाई पड़ रहे, लोगों को लग रहा है कि गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी ये सब कर रहे हैं, पर सच तो यह है एक एक कार्यकर्ता, एक एक बागेश्वर धाम का सेवादार जो पार्किंग, पानी, टेंट सुविधा से लेकर के जगह जगह धूप में खड़े, पंडाल में खड़े, जगह जगह व्यवस्था बना रहे, इस संपूर्ण आयोजन का श्रेय बागेश्वर धाम के एक एक पुष्प को जाता है। और धन देना तो सरल है, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़े होकर अपनी निजी भावनाओं का दमन करके दूसरे की भावनाओं को सिर चढ़ा करके सेवा करना बहुत कठिन है। तो आज हम सच में गौरवान्वित हैं, और बिटिया ऐसा आशीर्वाद देना, पूरे बागेश्वर परिवार को ऐसा आशीर्वाद बेटियों देकर जाना कि हर साल हमारा बागेश्वर परिवार इतना समृद्ध और इतना भाव युक्त और साधना और साधन युक्त बने कि हर साल अनेक ऐसी हमारी बेटियों का यहाँ से पाणी ग्रहण मंगलमय संस्कार करवाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब हमारे पास हो तो सब कुछ है। अब हमारी तो बोलने की सामर्थ्यता ही धीरे धीरे जा रही। हम सोच रहे जब शाम होगी तो फिर रात कैसे बीतेगी, क्या करेंगे, मतलब अभी तक तो इस इंतज़ार में थे हम कि आज 18 तारीख है, अब आज हमारी बेटियों का विवाह होगा। अब फिर कोशिश है, शरीर में सामर्थ्यता रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ तो अगले साल महाशिवरात्रि को पुनः बालाजी को याद करके फिर बेटियों का पाणी ग्रहण बालाजी करवाएंगे, हमें भरोसा है। तुम सब प्रसन्न रहना, तुम ये मत मानना कि तुम्हारा विवाह करवाया है तो हमने उपकार किया, तुम ये भी मत मान कर जाना कि तुम निर्धन थे इसीलिए बागेश्वर धाम से विवाह हुआ। नहीं, तुम धनवान थे इसीलिए बागेश्वर धाम हनुमान से विवाह हुआ। तुम निर्धन नहीं थे, निर्धन होते तो ये लाइट, टेंट, साउंड सर्विस, ये जो महापुरुष बैठे ना, इनको नहीं बुला पाते। तुम बिटिया हरो धनवान थी, और इतनी धनवान थी कि तुम लाखों लोगों को भोजन कराने में सक्षम थी, तब तो लाखों लोग प्रसाद पा रहे। और ऐसी ऐसी विभूति मलुक पीठ वाले महाराज जी, शासन प्रशासन, कुछ शासन प्रशासन भावनात्मक और प्रोटोकॉल ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। जीवन में एक बात याद रखना, धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्माएं जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत कठोर भी हैं और यूँ कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं
कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी। हमारा तो नाता अभी 1 महीने का जुड़ा। 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। जिस घर में तुम खेली पड़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं। क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी। लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। पुत्र एक घड़ी पिता के लिए नहीं बेचैन रहता। रात को 2 बजे पिता काम करके आवे, थक करके आवे, बहुत मेहनत करके आवे, नौकरी करके आवे और बहुत ज्यादा मशक्कत करके आवे, पुत्र नहीं एक घड़ी उठता है। पर बेटी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार पड़ी हो, वो चहक करके उठ करके दरवाजा खोल देती। पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। भले ही उससे चाय बना देना बनती हो, लेकिन पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। खोल करके दरवाजा, रोटी बनाने, किचन में कुछ भी ना हो, पापा बस गरम कर रही हूं, झूठ बोलकर तुरंत भोजन बनाने पहुंच जाती है। बेटियां भगवान की कृपा है, बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मीबाई बनती, तो कभी माँ बनती, तो कभी बहन बनती। कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। विविधता होती है, विविधता, और कितना ममत्व विशाल होता है बेटियों का। सबको पोषित करती, सबकी भावनाओं का सम्मान। खुद बीमार रहेंगी, भूखी रहेंगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा। हमारी प्रार्थना है, जितने लोग यहाँ खड़े, मेरे साधु जनों, विनम्र निवेदन है, कभी भी अमीर आदमी की शादी में तुम पहुँच पाओ या ना पहुँच पाओ, पर जिनका कोई ना हो ना, उनके घर जरूर जाया करो। उस बेटी को कितनी प्रसन्नता होती है। वही अभी हमको एक पत्रकार मिले रास्ते में, ऐसी जल्दी जल्दी हम चले जा रहे थे, तो हमको कान में गुरुजी एक बात बतानी। फिर कमरे तक गए, हम कहा बोलो। गुरुजी जब हम बेटियों से पूछ रहे थे ना, तो हमने कहा कि बताओ आपको कैसा लग रहा। बोले गुरुजी सब रो रही थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा विवाह इतना भव्य और दिव्य होगा। तो मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी भी अवहेलना मत करना, कभी भी अवहेलना मत करना। पुत्र तो बहुत बड़ा बनने पर अपने प्रोटोकॉल में, अपने विचार में जीने लगता है और उसका जीवन विचित्र होता है। परंतु बेटियां कितनी भी व्यस्त हो जाएं, परंतु बेटियों का वो हमारे पास आज भी लोग आते हैं, हम तो बहुत अनुभव ऑब्जर्व करते रहते हैं, बैठे बैठे ऑब्जर्व करते हैं। बेटियां अगर अपने ससुराल में हैं और रक्षाबंधन आ जाए और अगर धोखे से वो किसी कारणवश ना पहुंच पाए, तो भाई की कलाई खाली ना रहे
पड़ोसी वाले अंकल के पास दौड़ दौड़ करके जाती हैं, क्या आप जाएंगे अंकल जी? यदि जाना तो हमारे भाई के लिए कलाई के लिए राखी लेकर के चले जाना, ताकि रक्षाबंधन पर कलाई सूनी न रहे। अब वो जल्दी जल्दी बनाकर भेज देती हैं। तो बेटियां ईश्वर का वरदान है। हम बार बार अब क्या बोलें, ना तो हमें प्रवचन याद आ रहे, ना हमें ये याद आ रहा कि हम